हमारी हर आने वाली नई वीडियो को हासिल करने के लिए और किताब सुन्नत के ऐन मुताबिक इस्लामिक वीडियोस के लिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोस के लिए इस चैनल का जरूर विजिट करें और इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। करें कैमरा। ये लिखा हुआ है बाबा अहमद शाह बुखारी। चलो चलो चलो। और ये नाम भी अपनी तरफ से बनाया हुआ है। इस दरबार की हकीकत क्या है? ओए होए होए होए, मौलवी तो साढ़े दुआले हो गया है। हमें ये कल यानी जुमेरात वाले दिन को पता चला। जब कई लोगों का अकीदा है कि लोगों का अकीदा है कि जी ये दरख्त है ना, ये बेरी का दरख्त है, कीकर का दरख्त है और भी काफी दरख्त है, ताकि मिसवाक तक नहीं उतारने देते। ऐ देख लो सामो जी अगर मिसवाक उतारी तो बाबा अंधा कर देगा, बाबा आपकी टांग तोड़ देगा, बाबा आपको सजा देगा। जबकि ये अकीदा है। और कल रात को वाकया क्या हुआ है कि बाबे को कोई उखाड़ के ले गया है। वो बेचारा अपनी हिफाजत नहीं कर सका। ले जाओ दब्बो इन्हां नूं। हजरत बाबा फरीदुल मिल्लत वद्दीन वल हक, चिश्तियों के बादशाह। यार तो आड़े ही बाबे ने साडू के हौसले गांदे। आप तशरीफ फरमाते गरीब शख्स आ गया। एक खातून आपकी बारगाह में हाजिर हुई। आप तशरीफ फरमाते गरीब शख्स आ गया। एक खातून आपकी बारगाह में हाजिर हुई ओ यार छड़ दो भाई, कहानी ना कराओ, आगे चलो। और फरियाद की कि मेरी 3 जवान बेटियां हैं और उनकी शादी का मामला है। बाल लुटियां पाओ। हुजूर मेरी बेटी की शादी या कोई इंतजाम हो जाए तो मेहरबानी होगी। हुजूर मेरी बेटी की शादी या कोई कि मेरी 3 जवान बेटियां हैं। मेरी बेटी की शादी है। कि मेरी 3 जवान बेटियां हैं। एज इंजीनियरिंग कि मेरी बेटी की सुबह शादी कि है। मेरी 3 जवान बेटियां हैं। बाबा जी पैसे कोई नहीं तो कोई अता करो। तो बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने खुदाम से फरमाया कि दरगाह में जो कुछ है वो ला के इनकी नजर कर दो। अब जो खुद दरख्त के नीचे बैठा हो, जिसका खुद का झोपड़ा भी नहीं हो। आपको पैसे नहीं सर। आपने कहा कि तेरे पास क्या है? उसने कहा जी मेरे पास एक अंडा है। क्या बोला तूने? जी मेरे पास एक अंडा है। सर माई नो फरमा लगे माई जी ओ मिट्टी का ढेला पकड़ के ले। समझ रहे हो? जी मेरे पास एक अंडा है। तो मैं वो खेत में वो मिट्टी पड़ी है ना, उसके ढेले उठा के ला। वो औरत गई और मिट्टी का ढेला लेकर आई। माई मिट्टी का ढेला ले आई ना, ते हजरत बाबा फरीद ने अपनी तली उतरा के ना ते फरमांदे ने ला इलाहा। सब फ्रॉड जे, टोटल फ्रॉड जे। कलमा शरीफ पढ़िया फूक मारी ना ते ढेला माई नु पकड़ाया। बाबे दे हत्थ च मिट्टी दा ढेला, माई दे हत्थ च गया ते सोने दा ढेला। हम क्या कहते हैं, रुको जरा सबर करो, अभी बताते हैं तुम्हें। अंडा ले लिया। अंडा लेके आपने ना बुलंद आवाज से कुल हु अल्लाह शरीफ पढ़ी, सूरतुल इखलास पढ़ के उसको ना आपने ऐसे अपनी जुबान लगा दी। वो ढेले उठा करके लाई। बाबा फरीद ने 3 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ी। बुजुर्ग भी अगर ये सुने ना पहली दफा, उनकी भी ऐसी छूट जाए। तो यार क्या कह रहे हो? कलमा शरीफ पढ़िया बुलंद आवाज से कुल हु अल्लाह शरीफ पढ़ी। 3 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ी। कलमा शरीफ पढ़िया बुलंद आवाज से कुल हु अल्लाह शरीफ पढ़ी। 3 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ी। कलमा शरीफ पढ़िया बुलंद आवाज से कुल हु अल्लाह शरीफ पढ़ी। 3 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ी। अब भी अगर किसी का दिमाग नहीं ना खुलता तो ठीक है, वो फिर इन्हीं के साथ रहे और क़यामत वाले दिन इन्हीं के साथ उठाया जाए। सोने की ईंटें बन गई, वो उठा के ले गई। शादी भूल गई, खूब खुश हुई कि मुझे तो मिल गया सोना बनाने का तरीका। उस बाबा ने मुझे आसान कर दिया। तो बसा औकात महफिलों में ऐसे भी होते हैं। वो एक बैठा था, उसने कहा यार सारी जिंदगी गुजर गई इतने काम काज करते हुए, ईंटें उठाते हुए, इतना मैंने वजन उठा, अबे इतना आसान तरीका सोना बनाने का, अबे यार आज रात ही मैं तो भर दूंगा हर जनाब। माई जब घर लेके गई तो माई नो ख्याल आया बाबे ने मिट्टी नो कलमा पढ़ के फूक मारी सी थे, मैं भी ना मारा। अब औरत ने क्या किया, घर जाकर मिट्टी का एक ढेला लिया और पाक होकर तहारत हासिल करके और फिर उसके बाद सुबह ही से लग गई, खूब मिट्टी लाना करके पूरा घर भर दिया। तस्बीह लेकर बैठी, सूरह फातिहा पढ़ती रही, दम करती रही। माई मिट्टी दा ढेले रख के ना ढेर लगा लिया, माई कलमा पढ़ सारी रात फूका मार दी रही। बिस्मिल्लाह पढ़ता है, कुल हु अल्लाह पढ़ता है, उसको जुबान लगाता है, अंडे का अंडा। सवेरे उठी थे ढेले रहे, काले के काले ही रहे मिट्टी के ढेले। जर्रे से जर नहीं बन रहा। 3 दिन वो मुसलसल कोशिश करती रही। 3 दिन वो मुसलसल कोशिश करती रही। कलमा पढ़ सारी रात फूका मार दी रही। मैंने तो 100 बार पढ़ा, पूरा दिन पढ़ा। 3 दिन वो मुसलसल कोशिश करती रही। कलमा पढ़ सारी रात फूका मार दी रही। मैंने तो 100 बार पढ़ा, पूरा दिन पढ़ा। 3 दिन वो मुसलसल कोशिश करती रही। सारी फ्रॉडी है जो है, उतू लेके थल्ले तक पूरा सिस्टम ही फ्रॉड है। खूब मिट्टी लाना करके पूरा घर भर दिया। तस्बीह लेकर बैठी, सूरह फातिहा पढ़ती रही, दम करती रही। काले के काले ही रहे मिट्टी के ढेले। वो बीवी ने पूछा मसला क्या है? कह रहा थोड़ा सा मैं शायद तेज हो गया था, दोबारा ट्राई अगेन। 3 दिन के बाद उसने दोबारा फिर पढ़ा, अंडे का अंडा।
मैं या कहते बाबा फरीद नु कहने लगी जनता बन गया, ये वैसे ही है। इधर से मेरे बाबा आ गए, क्या क्या बोला तूने? और मैं बदबख्त, एक पहले क्या बोला? इधर से मेरे बाबा आ गए। तो रुको जरा, सबर करो। 3 दिन के बाद बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में हाजिर हुई और अच्छा इधर से मेरे बाबा आ गए, ठीक है, ताला अलैह की बारगाह में हाजिर हुई और ठीक है, समझ गया। इधर से मेरे बाबा आ गए। आप अपने दिमाग खोलें, खुदा के लिए इनके हाथों में ना खेलें। ये आपके साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं दीन के नाम के ऊपर, हमारी आंदा आने वाली नस्लें सेकुलर हो जाएंगी। हुई और अर्ज किया सय्यदी कि मैं 3 दिन से ये कोशिश कर रही हूँ कि मैं भी मिट्टी के ढेले पर वही सूरह इखलास दम कर रही हूँ। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। वही तरीका अपनाया है, लेकिन ये तो हिलने का नाम नहीं ले रहा, ये मिट्टी जो है सोना बनने का नाम नहीं ले रही। ते बाबा तू कलमा पढ़ के फूक मारी ते जमीन ते मिट्टी ते ढेले नो सोना बना दिता। मैं सारी रात कलमा पढ़े, कोई एक ढेला भी सोने का नहीं बनया। बाबा फरीद ने फरमाया सूरह फातिहा तो सही है, लेकिन फरीद जैसी जबान तुला कि अगरचे तुमने अमल वही किया लेकिन तुम्हारे मुंह में फरीद की जबान न। अल्लाह, कलमा पढ़ना होवे ते जुबान भी तो फरीद दी चाहिए ना। कुरान वही है पर जबान फरीद की नहीं है ना। जिसके लिए हदायत वाला मामला है और वो चाहता है कि हदायत हासिल करे, तो ऑलमोस्ट ये एक वीडियो उसका दिमाग खोलने के लिए काफी है। बाकी तो हम कोशिश ही कर सकते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भोली भाली उम्मत को झंझोड़ ही सकते हैं कि अल्लाह के बंदो जाग जाओ। इन लोगों ने आवाजें मक्के और मदीने की लगाई हैं, सवारियां मक्के और मदीने के नाम के ऊपर सवार की हैं, लेकिन फेंकी हैं अजमेर में, बगदाद में, इन लोगों ने अपने नबी के साथ गद्दारी की है। तुम्हारी आखिरत के पीछे भी पड़े हैं, बुजुर्गों की तो आखिरत इन्होंने बर्बाद कर दी, उनको तो हम कब्रों से निकाल के समझा नहीं सकते, लेकिन अपनी आने वाली नस्लों को बचा सकते हैं इनके शर से। बिल्कुल। और देखिए आज अल्लाह ताला ने इस प्लेटफॉर्म की बरकत से हक को किस कदर बुलंद किया है कि 2009-10 के अंदर जब हमने ये काम शुरू किया तो हमारी वीडियोस के नीचे 99% कमेंट्स नेगेटिव होते थे कि भाई पै गया साढ़े बाबे पै गया जे, ओए पै गया ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਮਾਂ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ। खा गया तेरे बाबे को, खा गया, डकार भी नहीं लिया। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਪਏ। यानी अपना फिरका ठुकवाते रहे हैं, ठुकवाते रहेंगे। ਓਏ ਨੀਚੇ ਨਿਕਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕੰਨ ਜਾਣੇ, ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ। मारे साले की खोपड़ी तोड़ साले का। चटाई पर बैठने वाले हाथ खड़ा करके बताएं, मुझे बताएं। तमाशा करते हो? फिर क्या दिया, मसलक का काम नहीं होता, मसलक वालों को तुम खुद रगड़ते हो। और जरा ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਆ ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ। आज बुजुर्गों की मीम्स बन रही हैं। हाँ, तो हम उस वक्त भी अपने साथियों से कहते थे कि वो हकीकत जिसे आज तुम अंधेरों में भी कहने से डरते हो, एक दिन दिन के उजालों में कही जाएगी। क्या 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 क्या